दिया गया था कि वो किस तरीके से कुछ देशों के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मित्र राष्ट्र रूस जो हमारे साथ खड़ा हुआ है। और यही वजह है कि मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान अब हवा से हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। वजह है इगला एस मिसाइल जो कि रूस के द्वारा भारत को सौंपी गई है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो हवा में ही ड्रोन हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, दोनों को राख कर सकता है। इगला एस मिसाइल मिलने की वजह से पाकिस्तान कैसे डर से कांप रहा है, देखिए आप भी। ये है इगला एस, दुनिया की सबसे घातक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी मैनपैड्स। इसे सिर्फ कंधे पर रखो और हवा में जो भी दुश्मन दिखे उड़ा दो। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, कंधे पर रखकर फायर करते हैं। 6 किलोमीटर रेंज तक वार करता है। फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर का काल, 2.5 किलो का हाई एक्सप्लोसिव। 6 किलोमीटर तक उड़ता कोई भी दुश्मन अब बच नहीं सकता। पाकिस्तान की सीमा पर जो भी हरकत होगी, इगला एस उसे हवा में ही खाक कर देगा। ये मिसाइल रात में भी काम करती है। टारगेट को थर्मल सिग्नेचर से पहचानती है, चाहे अंधेरा हो या बादल, यानी अब छुपना नामुमकिन। 300 इगला मिसाइल की रूस से करीब 2000 करोड़ की डील हुई है। डिलीवरी शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना की हर यूनिट अब दुश्मन के हवाई खतरे का जवाब दे सकेगी, तुरंत, सटीक और घातक तरीके से। इगला एस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत के हर जवान की आंखों में दुश्मन के आसमान को छेदने वाली चिंगारी बन चुकी है। पाकिस्तान सुन ले, अब हर हरकत का जवाब आसमान में ही मिलेगा, और वो भी आग से। इगला एस के आने से भारतीय सीमा दुश्मन के लिए बन गई है नो फ्लाई जोन। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान की मुसीबत भारत बढ़ाने वाला है। आज के दिन की क्या 5 बड़ी अपडेट है ये आपको बता देती हूँ। पीएम मोदी से एयरफोर्स प्रमुख ने आज मुलाकात की है। 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। उन्होंने वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात भी जारी है लगातार, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमें साझेदार चाहिए, उपदेशक नहीं, यानी यूरोप को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। वहीं भारत को रूसी मिसाइल इगला एस मिली है जो बेहद महत्वपूर्ण है, हेलीकॉप्टर समेत तमाम मिसाइलों को रोकने में कारगर है। इसके अलावा पीओके में लश्कर का आतंकी कैंप सामने आया है। सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है जिसमें वो कैंप और वहां पर तमाम सुविधाओं को बहुत करीब से देखा जा सकता है। साथ ही पाकिस्तान में कल शाम संसद का आपात सत्र भी बुलाया गया है कि कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करके आगे की रणनीति बनाई जाए। यानी पाकिस्तान में भी लगातार घबराहट बनी हुई है। भारत में जिस तरह तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि तमाम सीमाओं पर सेना को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को साफ कह दिया है कि कुछ भी एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगली खबर क्या है, प्रगति बताएंगी। और पाकिस्तान में चल रहे लश्कर तैयबा में नए चेहरे शामिल होने लगे हैं। जी हां, वहीं पुराने मंसूबों के साथ आतंकी संगठन ने नए चेहरों को शामिल करना शुरू कर दिया और वो सामने भी आने लगे हैं जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के आतंकियों की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। सुरक्षा बलों के पास अब इन संगठनों के कमांड स्ट्रक्चर से लेकर फंडिंग नेटवर्क तक की पूरी जानकारी है और रिपब्लिक भारत के पास इसकी पूरी जानकारी मौजूद है, जिसमें लॉन्चिंग कमांडरों से लेकर टॉप लीडरशिप और फंडिंग के स्रोतों तक की अहम जानकारियां शामिल है। कैसे नए चेहरे पुराने मंसूबों के साथ एक्टिव हो गए हैं। लश्कर तैयबा में आतंकी ओहदे लगातार बदलते जा रहे हैं। जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है वो अपने बेटों और वंशों को आगे बढ़ा रहा है। लश्कर तैयबा खूंखार आतंकी संगठन के टॉप पर आज भी वो नाम है जो दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुका है। पहले हाफिज मोहम्मद सईद और अब उसका बेटा तलहा सईद, जो धीरे धीरे उसके नक्शे कदम पर चलने लगा है और संगठन में उसकी दखलंदाजी और भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। लश्कर के टॉप कमांडरों के साथ बैठक कर रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है।
उसके बाद नाम आता है लश्कर में ऑपरेशंस का काम संभाल रहे जकीउर रहमान लखवी का, जो 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। हमलों के बाद गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 2015 में जमानत पर छूटा और फिर 2021 में 15 साल की सजा हुई। लखवी संगठन के सैन्य अभियानों, ट्रेनिंग कैंप्स और हमलों की पूरी साजिश को अंजाम देता है। लश्कर-ए-तैयबा के दूसरे सीनियर चेहरे भी कम खतरनाक नहीं हैं। दिया गया था कि वो किस तरीके से कुछ देशों के हाथ की कठपुतली बने हुए थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारा मित्र राष्ट्र रूस जो हमारे साथ खड़ा हुआ है, और यही वजह है कि मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान अब हवा से हमला करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा। वजह है इग्ला-एस मिसाइल, जो कि रूस के द्वारा भारत को सौंपी गई है। ये एक ऐसी मिसाइल है जो हवा में ही ड्रोन हो या फिर हेलीकॉप्टर हो, दोनों को राख कर सकता है। इग्ला-एस मिसाइल मिलने की वजह से पाकिस्तान कैसे डर से कांप रहा है, देखिए आप भी। ये है इग्ला-एस, दुनिया की सबसे घातक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी मैनपैड्स। इसे सिर्फ कंधे पर रखो और हवा में जो भी दुश्मन दिखे उड़ा दो। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, कंधे पर रखकर फायर करते हैं। 6 किलोमीटर रेंज तक वार करता है। फाइटर जेट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर का काल, 2.5 किलो का हाई एक्सप्लोसिव। 6 किलोमीटर तक उठता कोई भी दुश्मन अब बच नहीं सकता। पाकिस्तान की सीमा पर जो भी हरकत होगी, इग्ला-एस उसे हवा में ही खाक कर देगा। ये मिसाइल रात में भी काम करती है, टारगेट को थर्मल सिग्नेचर से पहचानती है, चाहे अंधेरा हो या बादल, यानी अब छुपना नामुमकिन। 300 इग्ला मिसाइल की रूस से करीब 2000 करोड़ की डील हुई है। डिलीवरी शुरू हो चुकी है। भारतीय सेना की हर यूनिट अब दुश्मन के हवाई खतरे का जवाब दे सकेगी, तुरंत, सटीक और घातक तरीके से। इग्ला-एस अब सिर्फ एक मिसाइल नहीं, भारत के हर जवान की आंखों में दुश्मन के आसमान को छेदने वाली चिंगारी बन चुकी है। पाकिस्तान सुन ले, अब हर हरकत का जवाब आसमान में ही मिलेगा, और वो भी आग से। इग्ला-एस के आने से भारतीय सीमा दुश्मन के लिए बन गई है नो फ्लाई जोन। रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पाकिस्तान की मुसीबत भारत बढ़ाने वाला है। आज के दिन की क्या 5 बड़ी अपडेट है, ये आपको बता देती हूँ। पीएम मोदी से एयरफोर्स प्रमुख ने आज मुलाकात की है। 40 मिनट तक ये मुलाकात चली है। उन्होंने वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात भी जारी है लगातार, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि हमें साझेदार चाहिए, उपदेशक नहीं, यानी यूरोप को लेकर उन्होंने ये बड़ी बात कही है। वहीं भारत को रूसी मिसाइल इग्ला-एस मिली है, जो बेहद महत्वपूर्ण है, हेलीकॉप्टर समेत तमाम मिसाइलों को रोकने में कारगर है। इसके अलावा पीओके में लश्कर का आतंकी कैंप सामने आया है। सैटेलाइट इमेजेस सामने आई है, जिसमें वो कैंप और वहां पर तमाम सुविधाओं को बहुत करीब से देखा जा सकता है। साथ ही पाकिस्तान में कल शाम संसद का आपात सत्र भी बुलाया गया है कि कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करके आगे की रणनीति बनाई जाए। यानी पाकिस्तान में भी लगातार घबराहट बनी हुई है। भारत में जिस तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि तमाम सीमाओं पर सेना को अलर्ट मोड में डाल दिया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को साफ कह दिया है कि कुछ भी एक्शन लेने के लिए वो स्वतंत्र हैं। ऐसे में पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अगली खबर क्या, प्रगति बताएंगी। और पाकिस्तान में चल रहे लश्कर-ए-तैयबा में नए चेहरे शामिल होने लगे हैं। जी हां, वहीं पुराने मंसूबों के साथ आतंकी संगठन ने नए चेहरों को शामिल करना शुरू कर दिया है, और वो सामने भी आने लगे हैं, जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठनों जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों की पूरी कुंडली तैयार कर ली है। सुरक्षा बलों के पास अब इन संगठनों के कमांड स्ट्रक्चर से लेकर फंडिंग नेटवर्क तक की पूरी जानकारी है, और रिपब्लिक भारत के पास इसकी पूरी जानकारी मौजूद है, जिसमें लॉन्चिंग कमांडरों से लेकर टॉप लीडरशिप और फंडिंग के स्रोतों तक की अहम जानकारियां शामिल है। कैसे नए चेहरे पुराने मंसूबों के साथ एक्टिव हो गए हैं। लश्कर-ए-तैयबा में आतंकी ओहदे लगातार बदलते जा रहे हैं।
जिसकी उम्र बढ़ती जा रही है, वो अपने बेटों और वंशों को आगे बढ़ा रहा है। लश्कर-ए-तैयबा खूंखार आतंकी संगठन के टॉप पर आज भी वो नाम है जो दुनिया भर में आतंक का पर्याय बन चुका है। पहले हाफिज मोहम्मद सईद और अब उसका बेटा तलहा सईद, जो धीरे धीरे उसके नक्शे कदम पर चलने लगा है और संगठन में उसकी दखलंदाजी और भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। लश्कर के टॉप कमांडरों के साथ बैठक कर रहा है और भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। उसके बाद नाम आता है लश्कर में ऑपरेशंस का काम संभाल रहे जकीउर रहमान लखवी का, जो 2008 के मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है। हमलों के बाद गिरफ्तार हुआ था, लेकिन 2015 में जमानत पर छूटा और फिर 2021 में 15 साल की सजा हुई। लखवी संगठन के सैन्य अभियानों, ट्रेनिंग कैंप्स और हमलों की पूरी साजिश को अंजाम देता है। लश्कर-ए-तैयबा के दूसरे सीनियर चेहरे भी कम खतरनाक नहीं हैं।